कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के हत्यारोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में दावा किया है कि जब वह अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा तो डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। खुद को निर्दोष बताते हुए रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में कई और दावे किए। सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेसिडेंसी जेल में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। 3 घंटे तक चले टेस्ट में संजय रॉय ने कई चौंकाने वाले जवाब दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी रॉय टेस्ट के दौरान काफी घबराया हुआ नजर आया। सीबीआई ने जब साक्ष्य पेश किए तो आरोपी ने कई बहाने भी बनाए। दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर के साथ उस इंसिडेंट की वजह से पूरा देश गुस्से में है। वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी अब इस घटना पर अपना गुस्सा दिखाया है। दोस्तों, इस घटना पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने क्या रिएक्शन दिया, उन्होंने क्या कहा, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, आखिर कौन इन्वॉल्व्ड है इस केस के पीछे? क्योंकि जो चेहरे सामने आए हैं और जिन्हें पकड़ा गया है वह तो सिर्फ मोहरे हैं, असली गेम तो कोई और ही खेल रहा है। इस केस के बारे में पूरी जानकारी सुनने के बाद आप भी दहल जाएंगे। दोस्तों, उस महिला के लिए, उस बेटी के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर। दोस्तों, आलिया भट्ट बहुत ज्यादा गुस्से में है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा है, एक और ब्रूटल, एक और दिल दहला देने वाली घटना जो हमें निर्भया का केस याद दिला देती है, मगर ज्यादा कुछ नहीं बदला है। इस पोस्ट से साफ नजर आ रहा है कि आलिया भट्ट कितने ज्यादा गुस्से में है। परिणीति चोपड़ा, दोस्तों, परिणीति चोपड़ा ने भी कहा है कि दोषियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाए, उन्हें सीधा फांसी की सजा दी जाए। परिणीति चोपड़ा ने लिखा कि अगर आपको यह खबर पढ़कर इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचिए उस महिला पर क्या बीती होगी जिस समय उसके साथ जुल्म किया जा रहा था। आयुष्मान खुराना, दोस्तों, आयुष्मान खुराना ने भी अपना गुस्सा और दुख का इजहार किया है और उन्होंने इस पर कविता भी लिखी है जिसे सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। ऋचा चड्ढा, दोस्तों, ऋचा चड्ढा ने भी कहा है कि इस पूरे मामले पर अच्छे तरीके से जांच की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अनुपम खेर ने भी अपनी आवाज उठाई है और कहा है कि इसकी सजा सिर्फ एक ही है और वह है खत्म कर देना। उन दोषियों को खत्म कर देना चाहिए। अनुपम ने सबसे आवाज उठाने के लिए भी कहा है ताकि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जा सके और सजा दी जाए। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा, मलाइका अरोड़ा, विजय वर्मा, इन सभी सेलिब्रिटीज ने भी अपना गुस्सा दिखाया है। इनके अलावा कई सेलिब्रिटीज ने अपने दुख का इजहार किया है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी किया है। प्रियंका चोपड़ा ने भी गुस्सा जताते हुए यह कहा, हु विल स्पीक फॉर हर इफ यू डोंट। ट्विंकल खन्ना ने भी कहा है, कुछ नहीं बदला है, आज भी मैं अपनी बेटी को वही बातें सिखाती हूं जो मुझे बचपन में सिखाई गई थी। स्कूल, पार्क, बीच पर अकेले नहीं जाना, स्ट्रेंजर से दूर रहना। तो दोस्तों, इस तरीके से सभी बॉलीवुड के सितारे अपना गुस्सा जाता रहे हैं और सभी गुस्सा हो भी क्यों ना, क्योंकि सीबीआई जांच में जो सामने आया है उसने सबका दिल दहलाकर रख दिया है। कोलकाता कांड सीबीआई पूछताछ ने खोला, शर्मसार करने वाला राज। कोलकाता एक शहर है जहां जिंदगी कभी थमती नहीं, वहीं एक जगह जो इलाज करने के लिए जानी जाती थी वो बन गई एक डरावने सपने का केंद्र। एक यंग डॉक्टर जो अपने सपने को लेकर उम्मीदों से भरी थी, उसे ऐसे हालात में मरा हुआ पाया गया जो इतने क्रूर थे कि उन्होंने पूरे समाज का विश्वास मिट्टी में मिला दिया। ऑफिशियल स्टोरी जल्दी से रैप अप कर दी गई, एक संदिग्ध का नाम लिया गया, एक कन्फेशन लिया गया और केस बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे एक काला सच उभरने लगा। ऐसी बातें जो कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक चीजों की ओर इशारा कर रही थीं। एक मेडिकल कॉलेज जो अपनी लेगसी के लिए जाना जाता था, वह कैसे मर्डर का स्टेज बन गया। इतने सारे डिटेल्स कैसे मिस हो गए, इतने सारे सवाल बिना जवाब के कैसे रह गए। क्या होगा अगर असली गुनहगार खुलेआम यूं ही घूमता रहे? जिनकी रक्षा कर रही हो उन तक पहुंची ताकतवर शक्तियां। यह सिर्फ और सिर्फ एक औरत के दुखद मौत की कहानी नहीं है, यह करप्शन, कवर अप्स और ऐसी साजिश की कहानी है जो इतनी गहरी है कि वह हर शख्स को निगलने की धमकी देती है जो इसे उजागर करने की हिम्मत करता है। लेकिन कुछ राज कभी दबाए नहीं जा सकते। सच क्या है? किसने मारा डॉक्टर बेटी को और वो क्या छुपा रहे हैं? डॉक्टर बेटी जो एक डेडिकेटेड होनहार यंग डॉक्टर थी, उन्हें कॉलेज के सेमिनार हॉल में मरा हुआ पाया गया। जब उनकी बॉडी मिली तो बहुत ही भयानक हालात में मिली। उनके शरीर पर चोट के निशान, गहरे कट्स, एक हिंसक संघर्ष के अन्य संकेत भी मौजूद थे। लेकिन यह सिर्फ एक दुखद मौत नहीं थी,
यह उस मिस्ट्री की शुरुआत थी जिसने अस्पताल की दीवारों के अंदर छिपे हुए काले गुप्त राजों को उजागर किया। रात की शुरुआत एकदम सामान्य थी। अस्पताल में शांति थी। डॉक्टर और नर्स हमेशा की तरह अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन रात 11 बजे सीसीटीवी कैमरों ने एक शख्स को सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए कैप्चर किया। वह शख्स जैसे किसी खास मकसद से वहां जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे पूरे तरीके से पता है कि उसे क्या करना है। 30 मिनट बाद वही शख्स हॉल से बाहर जाते हुए दिखाई दिया। उन मिनटों में क्या हुआ, यह जल्द ही कॉलेज को एक खौफनाक जगह में बदलने वाला था। रात 12:30 बजे डॉक्टर बेटी और उसके 4 जूनियर साथी सेमिनार हॉल में गए। वह लंबे शिफ्ट के बाद थके हुए थे और थोड़ी देर आराम करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जो जगह उन्हें सेफ्टी देने वाली थी वह एक हॉरर और एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट की जगह बन गई। रात 2:30 बजे जूनियर डॉक्टर हॉल से निकल गए और डॉक्टर बेटी को अकेला छोड़ दिया। ठीक 1.5 घंटे बाद एक और शख्स सीसीटीवी कैमरे पर सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए दिखा। यह वह आखिरी बार था जब किसी ने डॉक्टर बेटी को जिंदा देखा था। अगली सुबह जब अस्पताल में रोज की तरह रूटीन शुरू हुआ तो एक जूनियर डॉक्टर ने सोचा कि वह डॉक्टर बेटी को चेक कर ले। लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसे लगा कि वह अभी भी सो रही है, इसीलिए वह उन्हें बिना जगाए वहां से चला गया। सुबह एक और डॉक्टर ने 9:30 बजे तक उन्हें सोता हुआ पाया और उसने उसके बाद जो देखा वह बेहद डरावना था। डॉक्टर बेटी के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। उसके शरीर पर हिंसा के साफ संकेत थे। उसके चश्मे फर्श पर टूटे पड़े थे, जैसे कि वह भयानक हिंसा का मुखिया गवाह बन गए हों जिसे उसने सहा। मर्डर की खबर तेजी से फैली जिसने अस्पताल और शहर में खलबली मचा दी। एक ऐसी जगह जहां लोग अपने कष्टों से ठीक होने के लिए जाते हैं, वहां ऐसा गुनाह कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है इतना बेरहम कि एक जवान डॉक्टर को नुकसान पहुंचा दे जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित की हो? पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। क्राइम सीन को सही से सिक्योर नहीं किया गया और जरूरी एविडेंसेस को अनदेखा कर दिया गया। डॉक्टर बेटी का फोन, लैपटॉप, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्लू थे, उन्हें काफी देर बाद कलेक्ट किया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो लोग इंचार्ज थे वह इस सच्चाई को छुपाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे बजाय कि उसे सामने लाने के। जल्द ही पुलिस ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक संदिग्ध को पकड़ लिया है, संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर्स की पहचान उसके करप्ट प्रैक्टिसेस से होती थी। पुलिस के अनुसार संजय को सीसीटीवी कैमरे में सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में घुसते हुए देखा गया। जब वह बाहर निकला तो उसका ब्लूटूथ नेक बैंड गायब था। बाद में नेक बैंड संजय के फोन से कनेक्टेड पाया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। संजय अस्पताल में जाना पहचाना चेहरा था जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर मरीजों और स्टाफ से पैसे ऐंठता था। उसने क्राइम कबूल कर लिया और पुलिस ने केस जल्दी से बंद भी कर दिया। लेकिन कुछ बातें मेल नहीं खा रही थीं। कैसे एक नशे में धुत इंसान जिसके पास कोई चोट के निशान नहीं थे अकेले इतनी हिंसा कर सकता है? एविडेंस से पता चलता है कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे। जैसे जैसे क्राइम की डिटेल सामने आई, संदेह बढ़ने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि डॉक्टर बेटी का यौन शोषण किया गया था। उसके शरीर पर मिले जो पुरुष के लिक्विड से यह स्पष्ट इशारा था कि इसमें कई लोग शामिल थे। उन्हें लगी चोटें इतनी भयानक थीं, यह संभावना थी कि उन पर एक से अधिक लोगों ने हमला किया था। शहर भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें मेडिकल कम्युनिटी सबसे आगे रही। उन्होंने एक पूरी सही इन्वेस्टिगेशन की मांग करी, क्योंकि वह इस बात से आश्वस्त थे कि संजय रॉय अकेला जिम्मेदार नहीं हो सकता। ऐसी अफवाह थी कि इसमें एक बड़ी साजिश शामिल है, जिसमें कुछ शक्तिशाली लोग थे जिनके गहरे राजनीतिक कनेक्शन थे और जिन्हें किसी भी कीमत पर बचाया जा रहा था। जल्द ही ध्यान अस्पताल के प्रशासन, खास करके प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की ओर गया। शुरुआत से ही डॉक्टर घोष ने इस घटना को कमतर बताने की कोशिश करी, यहां तक कि उन्होंने इसे सुसाइड करार करने की कोशिश की थी। जब डॉक्टर बेटी के माता पिता को उनकी मौत की सूचना दी गई तो उन्हें पहले बताया गया कि वह बीमार थी। बाद में उन्हें बताया गया उन्होंने आत्महत्या की है, जो कि इस भयानक हिंसा के एविडेंस के सामने झूठ साबित हुई। डॉक्टर घोष के इन एक्शंस ने गंभीर सवाल उठाए। वह अस्पताल की रेपुटेशन बचाने के लिए इतने उत्साहित क्यों थे, बजाय इसके कि वह डॉक्टर बेटी के लिए न्याय की मांग करते। जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया
तो डॉक्टर घोष ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन सच कहां छिपने वाला था। अगले ही दिन उन्हें एक और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, जिसने इस शक को और भी गहरा कर दिया कि उन्हें कुछ ताकतवर साथियों द्वारा बचाया जा रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और भी डरावने डिटेल सामने आई, डॉक्टर बेटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर काम करने वाली डार्क फोर्सेस की पहली शिकार नहीं थी। वर्षों से कई स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने कॉलेज के अंदर हो रही करप्शन को उजागर करने की कोशिश की थी, उनकी रहस्यमयी मौतें हो चुकी थीं और अन्य सालों के केस डॉक्टर बेटी के केस से काफी मिलते जुलते थे। जो भी लोग इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करते थे, उन्हें चुप करा दिया जाता था। उनकी मौतों को एक दुखद हादसे के रूप में लिख दिया जाता था। सबसे चौंकाने वाले केसेस में से एक था सुमित्र विश्वास का, जो एक स्टूडेंट था जिसमें कॉलेज के अंदर चल रहे गलत फिल्मों और गलत काम के रैकेट का पर्दाफाश किया गया था। 2001 में उसकी बॉडी उसके कमरे में पाई गई। उसकी मौत को तेजी से आत्महत्या करार दिया गया। सुमित्र के केस और डॉक्टर बेटी के केस में समानता इतनी ज्यादा थी कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दोनों ने डार्क सीक्रेट का पता लगाया था और दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए। अंततः केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर दी गई थी, गवाहों को धमका दिया गया था, सच्चाई को धोखे के पत्तों के नीचे दबा दिया गया था। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से ही बाधाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि महत्वपूर्ण एविडेंसेस अचानक गायब हो गए और पॉसिबल लीड्स ठंडी पड़ गई। सबसे खुल्लम खुल्ले कवरअप में से एक था सेमिनार हॉल के आसपास के एरिया की रिनोवेशन, जहां डॉक्टर बेटी की हत्या हुई थी और रूटीन मेंटेनेंस के बहाने वहां काम करवाया गया, ताकि बचे कुचे जो भी एविडेंसेस हो, सबूत हो, उन्हें नष्ट आराम से किया जा सके। इस बेशर्म कोशिश में क्राइम को छुपाने की धारणाओं को और भी ज्यादा मजबूत किया गया, जिससे यह विश्वास और गहरा हो गया कि असली गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए ताकतवर फोर्सेस काम कर रही है। जैसे जैसे सीबीआई ने केस की गहराई में खुदाई की, उन्होंने एक करप्शन का नेटवर्क पाया जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के दीवारों से बहुत आगे फैला हुआ था। प्रिंसिपल डॉक्टर घोष की गहरी राजनीतिक रिलेशनशिप्स का खुलासा होता है। यह स्पष्ट हो गया कि वह अकेले नहीं काम कर रहे थे। ऐसे सुझाव मिल रहे थे जिसमें खतरनाक चीजें, पॉलिटिक्स, गलत काम, सब कुछ एक साथ नेक्सस से जुड़ा हुआ था। लेकिन लगातार बढ़ते हुए एविडेंसेस के बावजूद असली अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर थे। सीबीआई को हर मोड़ पर रोड ब्लॉक का सामना करना पड़ रहा है। गवाहों ने अपने बयान वापस ले लिए हैं और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अचानक गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत इन्वेस्टिगेशन में हर्डल बनी हुई हो या सुनिश्चित कर रही हो कि सच्चाई कभी सामने ना आ सके। आखिर में सवाल वही रह जाता है, सच में डॉक्टर बेटी को किसने मारा? क्या यह सिर्फ संजय रॉय था जो नशे में धुत था और अकेले इस सारे क्रूर काम को उसने अंजाम दिया, या फिर वह सिर्फ एक मोहरा था जिसे एक बहुत बड़े खेल में बलि चढ़ाया गया ताकि उन लोगों को बचाया जा सके जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था? आज आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और वो भी इस बात पर अपनी आवाज उठाएं और एक बेटी को उसका इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत।